आज से 26 साल पहले पाटलिपुत्र की गलियों से निकला एक नाम, बुद्ध की धरती से बहती अमृत की धारा का नाम। बिहार के घर घर में सुबह शाम लिए जाने वाला एक नाम, सुधा। ये नाम पिछले 26 वर्षों से हर क्षण, हर दिन और हर सुबह शाम आपका साथ निभाता आया है। इस संस्था ने आपको अर्थोपार्जन की राह दिखाई है, वो राह जहां से खड़े होकर आपको और हमको आज गर्व का अनुभव होता है। इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई, आइए इस कम्फेट की यात्रा की यादों को ताजा करें। 18 अप्रैल सन 1983 में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड यानी कम्फेट का जन्म हुआ। शुरुआत में कुछ एक गांव में दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन कर दूध संग्रह, प्रबंधन और वितरण का कार्य शुरू किया गया। साल दर साल गांव-गांव में दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का जाल बिछाकर समितियों से 3,20,000 ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को जोड़ा गया। बिहार की डेयरी विकास कार्यक्रम की श्रृंखला 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई। उस समय स्थापना हुई थी 3 डेयरी प्लांट्स, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। उस समय 2500 लीटर दूध की प्रोसेसिंग क्षमता थी। बाद में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पटना, गया, बरौनी, बोकारो और रांची में भी आधुनिक डेयरी प्लांट्स लगाए गए। सन 1972 में ऑपरेशन फ्लड प्रथम के समय बिहार स्टेट कॉरपोरेशन ने इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया। इस कार्यक्रम के द्वारा पटना में फीडर बैलेंसिंग डेयरी व कैटल फीड प्लांट, मुजफ्फरपुर डेयरी, जमशेदपुर डेयरी तथा अन्य डेयरी की स्थापना की गई। पटना डेयरी प्रोजेक्ट की सफलता से प्रभावित होकर भविष्य में डेयरी विकास कार्यक्रम को सहकारिता के तहत चलाने के उद्देश्य से सरकार ने कम्फेट के उद्भव काल 1983 से संपूर्ण बिहार में डेयरी विकास का कार्यभार कम्फेट को सौंपा। इस बीच राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रोजेक्ट सम्मति के बाद पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन कर प्रोजेक्ट का प्रबंधन संघ को सौंप दिया और तब यह संघ कम्फेट से समृद्ध हुआ। बाद में किसानों द्वारा किसानों के लिए एक जीवन विकासोन्मुख संस्था का स्वरूप देकर पूरे देश भर में सफलता की मिसाल कायम की। आज इसके अंतर्गत बिहार के लगभग 28 जिलों में 7,797 से अधिक दुग्ध सहकारी समिति, 6 सहकारी दुग्ध संघ और 12 डेयरी प्लांट में सफलता का ध्वज लहरा रहा है। आज पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े रहना गांव के भूमिहीन, छोटे बड़े सभी किसान और महिलाओं के लिए गौरव की बात है। इस कार्य को बिहार के हर गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बिहार के सभी गांव में दिन की शुरुआत तबेलों की भीनी और सौंधी मिट्टी की भीनी भीनी गंध से होती है। गौ माता को प्रणाम कर भाई बंधुओं के साथ हाथ मिलाकर ये वृहद आंदोलन बिहार के हर घर में खुशहाली और हरियाली की लहर लेकर आया है। सुबह सुबह लीपे पोते साफ चमकते मिट्टी के घरों से दुग्ध उत्पादक हाथों में बाल्टियां लेकर निकलते हैं। तबेलों में अनुभवी तथा कुशल हाथों से टनों दूध धोकर निकालते और अपने गांव की सहकारी समितियों में दूध को जमा करते हैं। किस किसान ने कितना
तथा किस गुणवत्ता का दूध जमा किया, साथ ही दूध गाय का आया या भैंस का, इसका हिसाब गांव के समिति के सचिव करते हैं। दुग्ध समितियों से दूध को निश्चित समय पर वाहनों द्वारा ठंडा करने वाली मशीन यानी चिलिंग सेंटर में भेजा जाता है। यहाँ दूध को छानकर निर्धारित तापक्रम तक ठंडा किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अब चिलिंग सेंटर से ठंडे दूध को बड़े स्टील के इंसुलेटेड टैंकरों में भरकर प्लांट्स मिल तक ले जाया जाता है, जहां दूध को पाश्चुरीकृत तथा प्रसंस्कृत कर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, टोन मिल्क तथा दूध की अन्य श्रेणियां यही बनती है। इसके बाद दूध को स्वच्छ एवं क्वालिटी दूध के निशान निर्माहक चिन्ह वाले पैकेट में बंद कर बिकने के लिए शहर पहुंचाया जाता है। बाकी दूध से सुधा ब्रांड के विभिन्न उत्पाद बनाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। स्वाद एवं स्वास्थ्य का प्रतीक सुधा की मिठाइयां लोग बड़े चाव से खाते हैं। कम्फेड द्वारा शुरू किए गए दुग्ध सहकारिता आंदोलन ने ग्रामवासियों को स्वरोजगार के अवसर के साथ ही साथ सुख चैन भी दिया। देहात में पहले घरों के आंगनों में जहां खटिया और मामूली तार के पर्दे दिखते थे, वहां अब मोटरसाइकिलें, आधुनिक सुख सुविधा के ढेरों सामान तथा मोटर गाड़ियां दिखाई देने लगी। हर बच्चा स्कूल जाने लगा है। परिवार सुख समृद्धि से चहक और चमक उठा है। इस चहक और चमक की वजह है आंदोलन में शामिल 3,20,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य। दुग्ध सहकारिता आंदोलन में महिलाओं के सशक्तिकरण से गांव के सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण में सकारात्मक परिवर्तन हुए। जात पात तथा दूसरे भेदभाव को दूर करते हुए संगत समाज के निर्माण की प्रेरणा किसानों को मिली। गांव की गरीब महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से एक और दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अपनी आमदनी से जिंदगी संवार रही थी, तो दूसरी ओर नेतृत्व की बागडोर भी अपने हाथों में ले रही थी। ऐसे में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। दूध की बढ़ती हुई बिक्री और दुग्ध तथा उससे निर्मित अन्य पदार्थों के आकर्षक मूल्यों ने पशुपालकों का उत्साह बढ़ाया। गांव स्तर पर भी किसानों ने अपनी समितियों की संग्रहण प्रणाली का आधुनिकीकरण भी कर लिया है। गाय भैंसों को खिलाने के लिए उन्नत प्रभेद के चारे तथा यूरिया उपचारित सूखे चारे का प्रयोग कर किसान उत्पादन लागत को कम करने की ओर अग्रसर है। पशुओं के लिए नियुक्त हुए हैं पशु चिकित्सक। ये इनफर्टिलिटी कैंपों का आयोजन करते हैं। यहाँ पशुओं की नियमित जांच होती है। गाय भैंसों को FMD, HS तथा D2 के टीके लगाए जाते हैं। इससे उनमें जानलेवा बीमारियां नहीं फैल पाती। पिछले 2 सालों से पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़े के तहत टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के 84 शहरों में 6,119 रिटेल आउटलेट तथा 405 होल डे मिल्क बूथ हैं। यहाँ सुधा के दूध के साथ घी, मक्खन, पनीर, पेड़े, कलाकंद, लस्सी, मिष्टी दही, मिठाइयाँ भी मिल रही। दूध और दूध के उत्पादनों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्लांटों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम तथा डेयरी प्लांट मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्रियान्वयन सभी डेयरियों में हो रहा है। 10 में से 9 डेयरी प्लांट ISO 9001, 2000 तथा HACCP 15000 के तहत सर्टिफाइड है। बिहार में दुग्ध सहकारिता आंदोलन से 51% पिछड़ी जातियां, 15% महिलाएं तथा 10% अनुसूचित जातियों को लाभ हुआ है। सुधा ने
आज देश भर में तहलका मचा दिया है। सफेद क्रांति की लहरें समूचे बिहार में फैली है। कम्फेड आज सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में जाना माना नाम है। कम्फेड तथा इसके दुग्ध संघों के कर्मियों की निष्ठा, ईमानदारी तथा कर्मठता से हमारी उपलब्धि में 4 चांद लग गए हैं। सबने मिलकर 26 सालों से ये आंदोलन सफल किया। आइए हम और आप मिलकर भविष्य के सपनों